फ्रेंड्स, हम लोग आज वर्डपैड का क्लास स्टार्ट करेंगे। और वर्डपैड में सबसे पहला चीज़ क्या है? पेस्ट। तो ये पेस्ट अभी फेड कलर का है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम कुछ भी कट या कॉपी नहीं किए। सपोज कुछ लिख लेते हैं, सपोज कुछ लिख लिए और इसे हम क्या करते हैं, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे या तो कट या तो कॉपी, कुछ भी एक ऑप्शन यूज कर लेते हैं। उसके बाद देखिए पेस्ट का यूज होने लगेगा। तो पेस्ट में जब नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा? दो ऑप्शन, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल। पेस्ट का यूज क्या है? पेस्ट का यूज है कि कुछ भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स अगर आप कट या कॉपी करके वर्डपैड से वर्डपैड में ही ला रहे हैं तब क्या करेंगे? पेस्ट का यूज करेंगे। अगर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से जैसे कि पेंट से या वर्ड से कुछ भी कॉपी करके ला रहे हैं तो क्या करेंगे? हम लोग पेस्ट स्पेशल का यूज़ करेंगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं कट करके या कॉपी करके कुछ भी ऑप्शन। हम कॉपी तो कर लिए थे लास्ट टाइम, तो इसे हम चलिए अब पेस्ट करके देखते हैं क्या होता है। अगर पेस्ट के द्वारा करते हैं तो हमने क्वीन का एक कॉपी कर लिया था और उसी को यहाँ पे पेस्ट किए तो क्या हुआ? वर्डपैड से वर्डपैड में कुछ कॉपी करके लाए तो इस तरीक़ा से पेस्ट होगा। अगर सपोज है किसी दूसरे एप्लीकेशन से, सपोज मान लीजिए कि हम पेंट से कुछ लेके आना चाहते हैं तो पेंट को खोल लिए और पेंट पे कुछ भी एक बना लेते हैं। सपोज एक कुछ ड्राइंग कर लिए और इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करके इसका कॉपी या तो कट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से कट जाएगा और कॉपी करेंगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी रहेगा। तो कट या कॉपी कुछ भी कर दे। इस बार चलिए कट करते हैं। यहाँ से कट कर लिए और इसे लेके कहाँ जाना चाहते हैं? वर्डपैड पे। तो कर्सर का पोजीशन पहले मिला लीजिए। सपोज कर्सर को थोड़ा हम आगे कर देते हैं और पेस्ट की जगह क्या करेंगे? हम पेस्ट स्पेशल का यूज करेंगे। तो होगा क्या कि जो भी कुछ दूसरे एप्लीकेशन से आ रहा था, किससे आ रहा है? पेंट ब्रश से कुछ हम ड्राइंग करके ला रहे थे। अब ओके करेंगे तो क्या होगा? मेरा यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगा। तो पेस्ट और पेस्ट स्पेशल का यूज किया है। पेस्ट का यूज है अगर कुछ भी वर्डपैड से वर्डपैड में ही लाना हो तो। अगर पेस्ट स्पेशल के द्वारा क्या करेंगे? किसी दूसरे एप्लीकेशन से कुछ लाना हो तो कट में क्या होगा? एक जगह से कट के जाएगा और कॉपी में क्या होगा? जो भी कुछ है उसका कॉपी तैयार होते चला जाएगा। मीन्स जहाँ है वहाँ भी रहेगा और जहाँ लेके जा रहे हैं वहाँ भी चला जाएगा। अब चलिए कुछ और सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये क्या है? एक फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट क्या होता है? फ़ॉन्ट को या तो हम लिखावट बोल सकते हैं या तो भाषा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फारसी कुछ भी हमें यूज करना हो तो फ़ॉन्ट का ही यूज करते हैं। अगर मान लीजिए इंग्लिश में ही अलग अलग डिज़ाइन का लिखना हो, हिंदी में अलग अलग डिज़ाइन का लिखना हो तो उसके लिए भी फ़ॉन्ट यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? या तो लिखावट भी बोल सकते हैं या तो इसको भाषा भी बोल सकते हैं। तो चलिए फ़ॉन्ट हो गया। ये है फ़ॉन्ट का साइज। फ़ॉन्ट का साइज में जैसा साइज आप कोई साइज यूज करना है वैसा यूज कीजिए यहाँ से। अगर मान लीजिए जितना यहाँ पे साइज़ दिया है उसके अलावा जो भी साइज चाहिए, सपोज 48 के बाद डायरेक्ट 72 है, हम चाहते हैं क्या? हम चाहते हैं मान लीजिए 50। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 50 लिखेंगे और 50 लिख के और इसे इंटर एक्स प्रेस कीजिएगा और 50 साइज़ का एक्सेप्ट कर लेगा। यानी हम 500 तक का साइज दे सकते हैं। 5 to 500 जो भी साइज़ आपका ज़रूरत है वो साइज़ का यूज कीजिए। ये है ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट से क्या होता है? जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसका साइज बड़ा होते चला जाएगा। और श्रिंक फॉन्ट से क्या होगा कि जो भी आपका सेलेक्टेड है टेक्स्ट उसका फॉन्ट का साइज छोटा होते चला जाएगा। मीन्स यहाँ से भी हम लोग साइज का यूज कर सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग साइज का यूज कर सकते हैं। ये सारा फॉन्ट का स्टाइल है। बी से क्या होगा? बोल्ड। बोल्ड में क्या होगा? हल्का मोटा मोटा हो जाएगा। देखिए हम ऑन ऑफ करके दिखा रहे हैं। आई से क्या होगा? इटैलिक। इटैलिक से क्या होगा? हल्का तिरछा तिरछा हो जाएगा। यू से क्या होगा? अंडरलाइन। अंडरलाइन में क्या होगा? नीचे लाइन आ जाएगा। किसी किसी फॉन्ट के साथ बोल्ड काम करेगा, किसी के साथ इटैलिक काम करेगा, किसी के साथ अंडरलाइन काम करेगा, किसी के साथ तीनों काम करेगा। ये फॉन्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और स्ट्राइक थ्रू में क्या होगा? इसमें होगा कि चलिए अंडरलाइन को भी हम ऑफ कर लेते हैं। और स्ट्राइक थ्रू में क्या होगा? टेक्स्ट जो भी सिलेक्टेड है उसके बीचों बीच एक लाइन आ जाएगा। अंडरलाइन तो नीचे आया था ना, स्ट्राइक थ्रू में क्या होगा? बीचों बीच एक लाइन आ जाएगा। सब स्क्रिप्ट में क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए हम कहीं पे लिखे क्या? H2O। H2O। अब इसमें टू कहाँ होना चाहिए? टू तो हल्का स्लाइटली नीचे रहता है सब स्क्रिप्ट में। तो हम क्या करेंगे? सब स्क्रिप्ट में यूज कर देंगे इसको, तो हल्का नीचे आ जाएगा। इसका चलिए हम थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेते हैं
ताकि पता चले कि हाँ हो क्या रहा है। तो चलिए साइज को थोड़ा बड़ा कर लिए तो क्या दिखा रहा है, H2O। टू कहाँ आ गया, थोड़ा नीचे की ओर आ गया। क्यों, क्योंकि हमने सब स्क्रिप्ट को यूज किया और ऐसे ही लिखाता भी है। अगर मान लीजिए कहीं पे लिखना है एक्स स्क्वायर, तो 2 को सेलेक्ट करेंगे और इसे क्या हाथ देंगे, सुपर स्क्रिप्ट, तो ये पावर की ओर चला जाएगा। अब जहाँ से अब ये नहीं चाहिए आपको ऑफ ऑन भी कर सकते हैं। तो नीचे लाना हो तो सब स्क्रिप्ट, पावर में देना हो तो सुपर स्क्रिप्ट। ये है फ़ॉन्ट का कलर। फ़ॉन्ट का कलर यानी कि क्या है, मान लीजिए हम H2O को सेलेक्ट किए और H2O का टेक्स्ट का कलर कैसा देना चाहते हैं, सपोज ब्लू कलर का देना चाहते हैं, ब्लू कलर का दे दिए। और उसी टेक्स्ट के कलर के बगल में ये आपका एक हाईलाइट कलर भी है। हाईलाइट कलर का क्या काम है, बैकग्राउंड का कलर देगा। सपोज बैकग्राउंड का कलर हम क्या देना चाहते हैं, रेड। बाहर क्लिक कीजिए तो क्लियर से दिखाई देगा। तो एक है टेक्स्ट का कलर, दूसरा है हाईलाइट का कलर। तो ये जो एक पार्टीशन दिया हुआ है, ये पार्ट तो हुआ हमारा। अब चलिए अगला पार्ट में क्या है, ये इंडेंट है। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट किसको बोलते हैं हम लोग, इंडेंट बोलते हैं ये डमरू टाइप का कुछ जो एक बना हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं। तो एक से इंडेंट घटेगा और दूसरा से इंडेंट बढ़ेगा, यानी इंडेंट आगे की ओर जाएगा। अभी तो एट प्रेजेंट तो मेरा 0 पे है, तो 0 पे है तो और बैक जाने का तो है नहीं, तो थोड़ा इंक्रीज करते हैं पहले। जैसे देखिए हम क्लिक किए स्केल के ऊपर, रूलर के ऊपर ध्यान दीजिए, कुछ डमरू टाइप का एक आगे आगे जा रहा है, तो इंडेंट क्या हो रहा है, आगे आगे जा रहा है। अभी जितना दूर में रहेगा उतना ही दूर में मेरा कुछ भी काम होगा। इंडेंट भी 2 प्रकार का होता है। स्केल पे यहाँ पे जो है स्टार्ट इंडेंट है, और यह राइट साइड में 15 के साइड में, 15 के सामने देखिए स्केल पे, रूलर पे, तो यहाँ पे एक स्टॉप इंडेंट। स्टार्ट इंडेंट का काम है कि ये जहाँ रहेगा वहाँ से लिखाएगा लिखावट, और स्टॉप इंडेंट का काम है ये जहाँ रहेगा वहाँ तक ही लिखाएगा। अब चलिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंडेंट को हम लोग बढ़ा रहे हैं, इंडेंट आगे 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 जा रहा है, और इससे क्या करेंगे, डिक्रीज इंडेंट, इंडेंट को बैक की ओर लाएंगे। तो आप इंडेंट जैसा प्लेस करना है आपको कर सकते हैं। ये है बुलेट। बुलेट का यूज करने के लिए थोड़ा हम इस पेज को सिलेक्ट करके और क्या कर देते हैं, क्लीन कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग बुलेट का यूज करना चाहते हैं, तो बुलेट का यूज के लिए क्या, सपोज कहीं पे हम लिखे मान लीजिए DCA, और इसे कुछ पॉइंट से इंडिकेट करवाना चाहते हैं, उसी चीज़ को बुलेट बोलते हैं। अब यहाँ पे बुलेट भी थोड़ा अलग अलग डिज़ाइन का दे दिया। सपोज कैसा, अगर ए वाला लेना हो तो डॉट वाला लीजिए, 1 2 3 में लेना है तो 1 2 3 में ले लिए। स्मॉल ABCD, कैपिटल ABCD भी ले सकते हैं, स्मॉल रोमन कैपिटल रोमन भी आप यूज कर सकते हैं। सपोज हम क्या कर ले, चलिए किसी को लेते हैं, स्मॉल रोमन को ले लेते हैं। अब हम DCA के अंदर, और अगर इंडेंट का पोजीशन को एडजस्ट करना हो कुछ भी, तो शुरू में ही कर लेना है। जैसे मान लीजिए इसको हम DCA के सीधा में लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे पकड़ के लेके आ गए। टेक्स्ट को भी चाहते हैं कि थोड़ा बैक में आए, यहाँ इतना दूर में ना रहे, मेरा टेक्स्ट जो है इतना पे रहे। और इसके बाद क्या है, कुछ लाइन स्पेसिंग भी एडजस्ट करना है, तो बुलेट के बगल में ही लाइन स्पेसिंग है। लाइन स्पेसिंग में एक्स्ट्रा स्पेस जो दिया हुआ है 10 पॉइंट, इसे हम रिमूव कर देते हैं, और 1.0 मिनिमम वर्डपैड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 0 तक ले जा सकते हैं। 1.0 कर लिए मान लीजिए। अब इसमें क्या है कि कुछ लिखना है, कुछ भी लिखिए। जैसे जैसे इंटर प्रेस किए, पैराग्राफ चेंज किए, वैसे नंबरिंग आपका लेते चला जाएगा। हम रोमन में सेलेक्ट किए थे इसलिए रोमन में ले रहा है। जहाँ से आपको नहीं चाहिए वहाँ से बुलेट को ऑफ कर सकते हैं। तो ये बुलेट हो गया, या लाइन स्पेसिंग हो गया, जिस लाइन स्पेसिंग का भी अभी हम यूज किए, तो लाइन स्पेसिंग भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये अलाइनमेंट है, जो 4 प्रकार का हमको दे दिया है यहाँ पे। अलाइन टू लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट से राइट की ओर लिखाएगा, लेफ्ट साइड में बराबर रहेगा, राइट साइड में कम बेसी हो सकता है। अगर हम अलाइन टू सेंटर में यूज करते हैं तो सेंटर से लिखाएगा, सेंटर में हमेशा बराबर रहेगा, और लेफ्ट और राइट में कम बेसी हो सकता है। ये टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम अलाइन टू राइट लिए तो राइट से लेफ्ट की ओर लिखाएगा, लेफ्ट में छोटा बड़ा हो सकता है, और राइट साइड में आपका बराबर ही रहेगा। ये तीनों, अलाइन टू लेफ्ट, अलाइन टू सेंटर, अलाइन टू राइट, हमारा जैसा टेक्स्ट का काम रहेगा वैसा हम लोग यूज करेंगे। ये है जस्टिफाई। जस्टिफाई का काम क्या है, ये अलाइन टू लेफ्ट के जैसा ही काम करेगा, बट कहीं पे अगर थोड़ा छोटा बड़ा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ काटते हैं। अब मान लीजिए एक एफ जो है जहाँ फुल स्टॉप है थोड़ा आगे है और दूसरा थोड़ा पीछे, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो इसको क्या करेगा, जस्टिफाई, एडजस्ट कर लेगा। अगर मीनिंगफुल लिखेंगे तब, अभी हम कुछ मीनिंगफुल लिख नहीं रहे, अगर कुछ मीनिंगफुल लिखते हैं तो ये जस्टिफाई थोड़ा बहुत छोटा बड़ा है तो एडजस्ट करेगा, बट अलाइन टू लेफ्ट
थोड़ा भी छोटा बड़ा को एडजस्ट नहीं करेगा। बाकी दोनों का फैसिलिटी सेम है, सेंटर में बराबर रहेगा, राइट में बराबर रहेगा। इसके बाद यहाँ है पैराग्राफ। पैराग्राफ कितना प्रकार का होता है? पैराग्राफ दो प्रकार का होता है। एक होता है फर्स्ट लाइन, जो हम लोग इंडिया में वगैरह में यूज करते हैं। तो क्या होता है कि पहला लाइन थोड़ा आगे घसक के लिखते हैं और बाकी का लाइन बैक में रहता है, थोड़ा लेफ्ट साइड में रहता है। और हैंगिंग नाम का एक वे पैराग्राफ होता है, उसका क्या यूज है कि पहला लाइन स्टार्टिंग में रहेगा और बाकी का रेस्ट जितना भी लाइन है पैराग्राफ का वो थोड़ा थोड़ा आगे आगे रहेगा। जैसे मान लीजिए, अगर हम मान लीजिए कि हम फर्स्ट लाइन में बनाते हैं तो फर्स्ट लाइन का पैराग्राफ इस प्रकार का कुछ होगा, कुछ मीनिंगफुल लिखना पड़ेगा। हम थोड़ा टाइम बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, ऐसे कुछ लिख रहे हैं। देखिए फर्स्ट लाइन कहाँ गया, थोड़ा आगे बढ़ के लिखे, और बाकी का लाइन क्या हो गया, बैक से लिखा रहा है। इस तरीका का पैराग्राफ को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लाइन। और अगर हैंगिंग को यूज करना हो तो हैंगिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में ही स्टार्ट से स्टार्ट होगा और उसके बाद रेस्ट लाइन जितना भी रहेगा पैराग्राफ का वो क्या होगा, वो थोड़ा आगे बढ़ के लिखाएगा। इस तरीका का पैराग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, हैंगिंग बोलते हैं। थोड़ा हम कुछ लिख लेते हैं और देखिए जितना भी रहेगा उसको हैंगिंग में क्या होगा कि थोड़ा आगे आगे बढ़ते जाएगा, इस प्रकार से रहेगा। हम इसका लाइन स्पेसिंग उड़ा लेते हैं तो उसके बाद और क्लियर से बढ़िया से पता चलेगा। लाइन स्पेसिंग में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए और 1.0 में चाहिए। देखिए ए वाला जो है ये हैंगिंग है और इस तरीका का पैराग्राफ जो है फर्स्ट लाइन है। हमारा इंडिया में फर्स्ट लाइन ही चलता है। तो चलिए किसी एक को बनाते हैं। पैराग्राफ में गए तो पूछ रहा है कि लेफ्ट से कितना जगह देना चाहते हैं आप, राइट से कितना जगह देना चाहते हैं, पहला लाइन के लिए कितना स्पेस देना चाहते हैं, लाइन का स्पेसिंग कैसा हो, एक्स्ट्रा स्पेस लेना है कि नहीं, जो अभी अभी हम यूज किए थे। तो इस सब को यूज करते हुए हम कुछ कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम फर्स्ट लाइन में देना चाहिए सेंटीमीटर में है, इसे भी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, इसको भी हम लोग इंच वगैरह में यूज कर लेंगे। अभी चलिए हम ले लेते हैं कुछ भी एक, सपोज 0.5 इंच का सिंबल दे देते हैं ताकि इंच में अपने आप एक्सेप्ट कर ले। अब मान लीजिए क्या क्या होने वाला है, अब हमारा पैराग्राफ हम बन गया, हम 0.5 इंच पे दिए थे। अब कुछ भी लिखते हैं तो क्या हुआ कि मेरा पैराग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। देखिए बाकी का लाइन अपने आप ऑटोमेटिकली पीछे आ रहा है। एक पैराग्राफ बना लेते हैं पहले। मान लीजिए सपोज एक पैराग्राफ का काम हुआ, अभी इंटर मारे, अगला पैराग्राफ फिर से अपने आप उस पोजीशन पे आएगा जिस पोजीशन पे हमने सेटअप किया। तो हमने क्या किया था, पहला लाइन को आधा इंच दिया था तो आधा इंच पे प्लेस हो रहा है पैराग्राफ। इस प्रकार से हम लोग पैराग्राफ का यूज कर लेंगे। इसी में एक टैब्स है, टैब्स का यूज क्या करेंगे, मान लीजिए टैब्स का कुछ यूज करते हैं। सपोज कहीं पे लिखे नेम, वो थोड़ा आगे बढ़ के हमें लिखना है फादर्स नेम, तो टैब का यूज करेंगे। कीबोर्ड में टैब बना हुआ है, अगर एक बार टैब मारते हैं तो हाफ इंच, दूसरी बार फिर हाफ इंच, हाफ इंच, हाफ इंच, आधा आधा इंच, आधा इंच, आधा इंच, क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ते जा रहा है। बट हम क्या करेंगे, हम कितना बार टैब मारेंगे, उससे बचने के लिए हम करेंगे क्या, टैब्स का सेटअप कर देंगे। गए पैराग्राफ में, टैब्स में गए और टैब्स में क्या कर दिए कि नहीं, हम पहली बार मारे तो क्या हो, 3 इंच पे जाके रुके, हमने सेट किया। दूसरी बार मारे तो क्या हो जाए, मान लीजिए 3 दिए हैं, 5 इंच करते हैं, 5 इंच पे जाके रुके, सेंटीमीटर में अपने आप कन्वर्ट कर रहा है वहाँ। फिर तीसरी बार मारे तो क्या हो, 7 इंच पे जाके रुके। हमने ऐसा 3 पैराग्राफ मान लीजिए बनाया। जैसे ही ओके करते हैं तो देखिएगा स्केल पे कुछ टैब्स का आपका इंडिकेशन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक टैब बन गया, यहाँ पे देखिए एक टैब बन गया, एक टैब देखिए बहुत आगे चला गया क्योंकि हम बनाए ही वैसा। हम चलिए 2 का ही यूज करेंगे। हम नेम लिए और जैसे ही टैब मारे तो क्या हुआ, देखिए जहाँ पे टैब मारे थे वहाँ पे फादर्स नेम में चला गया। मान लीजिए फादर्स नेम हम डाल देते हैं, टैब मारे, फिर मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ एड्रेस डाल देते हैं या मोबाइल नंबर डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाल दिए और नीचे आए और नाम कुछ लिखना है किसी का। और पूरे पेज का हम पैराग्राफ का भी लाइन स्पेसिंग 1.0 में और एक्स्ट्रा स्पेस उड़ा लेते हैं ताकि अच्छा लगे, देखने में समझ में भी आए। तो किसी का नाम सपोज दैट अनिल कुमार है और हमने टैब मारा, फादर्स नेम में डायरेक्ट पहुंच गया। अगर टैब मारा तो क्या हुआ, कुछ भी जो भी एक मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डाल दिए, इंटर मारे, कुछ भी नाम ले लिए, फिर टैब मारे, फिर टैब मारे, हम क्या किए, कुछ भी नंबर दे दिए। अब बन रहा है जो भी डेटा बन रहा है वो डेटा किस प्रकार से बन रहा है, किसी का नाम तो छोटा, किसी का नाम तो बड़ा, मोबाइल नंबर तो खैर सब एक ही साइज का होगा।
अगर मान लीजिए किसी का नाम क्या है और बड़ा है, हम ज़्यादा स्पेस इसलिए लिए थे कि किसी का नाम बड़ा भी हो सकता है ना, बट पेज थोड़ा छोटा पड़ गया। तो चलिए इस तरीक़े से जो भी कुछ बना रहे हैं तो बन कैसे रहा है, देखिए पूरा सीधा सीधा, नेम जो है पूरा सीधा है, फादर्स नेम पूरा सीधा है, मोबाइल नंबर पूरा सीधा है। तो इस तरीक़ा का यूज हम लोग क्या करते हैं टैब्स के द्वारा। और किसी भी बने हुए टैब्स को अगर डिलीट करना हो तो फिर से टैब्स में जाइए और एक एक करके करना हो तो एक को सिलेक्ट करके क्लियर कीजिए, अगर पूरे टैब्स को डिलीट करना हो तो क्लियर ऑल कीजिए। जो टैब आपने यूज कर लिया वो डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि उसको आप सिलेक्ट नहीं किए थे, रेस्ट आगे से अब टैब डिलीट हो चुका है। तो इस तरीक़ा का काम किया है टैब से। अगर पिक्चर के द्वारा देखा जाए तो पिक्चर के द्वारा क्या है कि हम पिक्चर में गए, इंसर्ट पिक्चर में, और पिक्चर में गए तो मान लीजिए सिस्टम में आपका जो भी पिक्चर रहेगा उस पिक्चर को आप खोल सकते हैं इस पिक्चर ऑप्शन के द्वारा। मान लीजिए कुछ सेव्ड पिक्चर में, मान लीजिए कुछ भी एक लिया हुआ है, इसका हम यूज कर लेते हैं। तो एक पिक्चर जो भी था पेज के ऊपर, वर्डपैड के फाइल के ऊपर हम डायरेक्ट पिक्चर को लेके आए, इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं पकड़ के, या तो पिक्चर में ही जाके और चेंज पिक्चर में पिक्चर चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह किसी और पिक्चर को ला सकते हैं। सपोज इस पिक्चर की जगह हम क्या करना चाहते हैं, हम इस पिक्चर को लाना चेंज करना चाहते हैं, देखिए चेंज हो चुका। अगर मान लीजिए कि इसी पिक्चर को सिलेक्ट करके, बिना सिलेक्ट का नहीं काम करेगा, सिलेक्ट कर लिए और फिर से पिक्चर में गए, रिसाइज करते हैं, फिर से हम चेंज करते हैं, इसमें बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम ये वाले पिक्चर को फिर से ले लेते हैं। मान लीजिए रिसाइज करना चाहते हैं, सेलेक्ट करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा, तभी चेंज पिक्चर और रिसाइज का यूज करेगा। हम मान लीजिए रिसाइज करना चाहते हैं 42% पे डिक्रीज़ किया जा रहा है, हम मान लीजिए नहीं 20% में, जैसे ही हॉरिजॉन्टल में 20 दिए तो वर्टिकल भी 20 हो गया। अगर मान लीजिए जैसे ही पहले 42 था, 42 दिए तो ये वर्टिकल भी 42 हो गया। क्यों? क्योंकि एस्पेक्ट रेशियो को ऑन किया हुआ है, इसे ऑफ कर दीजिए। तो क्या होगा, लंबाई बढ़ाइएगा तो चौड़ाई नहीं बढ़ेगा, चौड़ाई बढ़ाइएगा तो लंबाई नहीं बढ़ेगा। अगर ये ऑन है तो किसी भी एक डायरेक्शन में चेंज कीजिएगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली होगा। तो मान लीजिए हम क्या करना चाहते हैं, हम सपोज एस्पेक्ट रेशियो रखते हैं क्योंकि रखेगा तो पिक्चर थोड़ा बचता है, ख़राब नहीं होगा। इसे हम क्या करना चाहते हैं, हम 20% में चेंज करना चाहते हैं। तो जितना बड़ा था उसका 20% हो गया, छोटा हो गया। जैसे 100 से ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज होगा, 100 से नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होगा। तो इस प्रकार से हम पिक्चर लाना है तो पिक्चर लेके आ जाएंगे। अगर ड्राइंग, पेंट ड्राइंग किए थे ना पहले, तो पेंट नामक एप्लीकेशन को यहाँ पे खोलना चाहते हैं आप, तो पेंट नामक एप्लीकेशन को खोल सकते हैं। यहाँ से जाइए, आपका पेंट एप्लीकेशन खुल गया, इसके ऊपर जो भी कुछ बनाना है वो बना लिए मान लीजिए। और जैसे ही एप्लीकेशन को क्लोज कीजिएगा पेंट को, तो आपने जो भी वर्क किया वर्क रह जाएगा, आपका कर्सर का जहाँ पोजीशन था उस पोजीशन पे ड्राइंग जो है रह जाएगा। और डेट और टाइम में क्या होगा, आज का डेट टाइम अलग अलग फॉर्मेट में दिखाएगा, जो भी लेना है ओके कीजिए, कर्सर जहाँ पे रहेगा वहाँ पे आपका डेट और टाइम दोनों आ जाएगा। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, अभी हम पेंट ड्राइंग के द्वारा पेंट नामक एप्लीकेशन को कनेक्ट किए थे, और इंसर्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या होगा, किसी भी एप्लीकेशन जैसे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, पेज मेकर हो, किसी भी एप्लीकेशन जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट ऑब्जेक्ट में गए और इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाने के बाद सपोज दैट हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में, पेंट का तो अभी यूज किए, तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में गए और वर्ड डॉक्यूमेंट में जाके देखते हैं कि कुछ एक ऑप्शन को यूज करते हैं। जैसे इंसर्ट मेनू में वर्ड में एक वर्ड आर्ट है, तो वर्ड आर्ट में मान लीजिए हम ये वाला वर्ड आर्ट को यूज करना चाहते हैं, तो हम कुछ वर्ड आर्ट लिख लेते हैं पहले, और इस वर्ड आर्ट को ओके करके, और वर्ड आर्ट का थोड़ा गैलरी में भी चेंज कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगने लगा। मान लीजिए ऐसा वाला वर्ड आर्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा वाला आपको वर्ड आर्ट वहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। हम इसको बना के और जैसे ही क्लोज किए तो आपका वर्ड आर्ट देखिए यहाँ पे आ चुका है, ताकि स्पेस नहीं मिलने के कारण ये आपका दिखा नहीं रहा है, बट ये वर्डपैड पे आ चुका है। ये इस तरीक़ा का यूज़ तो हम लोग वर्डपैड में नहीं कर सकते हैं। इस तरीक़ा का यूज के लिए क्या करेंगे, हम लोग किसी और एप्लीकेशन से कुछ इंसर्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा हम वर्ड आर्ट लेके आए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, वैसे किसी भी एप्लीकेशन से कुछ भी आप ला के रख सकते हैं, बशर्ते कि जिस एप्लीकेशन से ला रहे हैं उस एप्लीकेशन के बारे में आपका कंसेप्ट होना चाहिए और वो एप्लीकेशन आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अब चलिए फाइंड तो हम लोग नोटपैड में भी किए थे। फाइंड के द्वारा क्या करेंगे, कुछ भी अगर लिखा हुआ है, कोई भी वर्ड या कोई भी
कैरेक्टर, तो उसे हम खोजना चाहते हैं तो खोज सकते हैं। फाइंड के द्वारा गए और फाइंड के द्वारा जाके हम क्या खोजना चाहते हैं, सपोज दैट हम के खोजना चाहते हैं। फाइंड नेक्स्ट, देखिए एक के को खोज के दिखाया, फाइंड नेक्स्ट दूसरा के को खोज के दिखाया, तीसरा, चौथा, आगे के नहीं है। इस कारण से क्या बोला, आगे आओ पेज पे, डॉक्यूमेंट पे, इसे के नहीं मिल रहा है। तो इस तरीक़ा से क्या करेंगे, किसी भी टेक्स्ट को या वर्ड को खोजना है तो खोजेंगे। और जो फाइंड के ऊपर फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन था, उसी को फिर से कहीं कहीं ये विंडोज एक्सपी में जैसे कि आपको फाइंड नेक्स्ट अलग से भी रखे हुए, यहाँ पे हटा दिया है। और फाइंड में खोजे और रिप्लेस में क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं। सपोज जितना भी के है उसको हम चेंज करना चाहते हैं किंग में, तो अगर रिप्लेस करते हैं तो एक बार में एक के एक किंग में चेंज होगा। अगर रिप्लेस ऑल करना चाहते हैं तो जितना भी के है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक ही बार में किंग में चेंज हो जाएगा। चलिए हम रिप्लेस ऑल मार के देखते हैं क्या हुआ। सारे जगह कैंसिल में तो कैंसिल होगा, किंग 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 लिखा गया। जहाँ भी कहीं था के, तो किसी भी टेक्स्ट को किसी में चेंज करना है तो कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल से क्या होगा, पूरा का पूरा पेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। माउस के द्वारा भी इस तरीक़ा से कर सकते हैं, इसके द्वारा भी कर सकते हैं, या शॉर्टकट की कंट्रोल ए के द्वारा भी कर सकते हैं। तो इतना सारा ऑप्शन कहाँ दिया, वर्डपैड के होम टैब में। और व्यू में क्या दे दिया, व्यू में जो भी ऑप्शन दिया, कुछ ऑन ऑफ करने वाला, कुछ बड़ा छोटा करने वाला, मेजरमेंट यूनिट चेंज करने वाला, जैसे कि जूम इन, इससे क्या होगा, बड़ा होते चला जाएगा। पेज का व्यू, पेज का साइज नहीं बल्कि पेज का व्यू सिर्फ देखने में बड़ा हो रहा है, वास्तविक रूप से जैसा है वैसा ही है, सिर्फ हम देख पा रहे हैं इसको बड़ा करके। और जूम आउट में छोटा होगा, 100% में 100% में दिखाएगा। यहाँ पे रूलर अगर रखते हैं तो रूलर रहेगा, ऑफ करना है तो ऑफ कीजिए। पेज के ऊपर से देखिए स्केल, रूलर जो है ऑन ऑफ हो रहा है। स्टेटस बार जो कि बॉटम पार्ट में है, जहाँ पे कैप्स 100% कुछ यहाँ दिखा रहा है, ये क्या है, स्टेटस बार। और यहाँ पे स्टेटस बार क्यों रखे हुए हैं, ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। वर्डपैड में क्या दिया हुआ है, नो रैप। नो रैप के द्वारा क्या होगा कि अगर मान लीजिए नो रैप में ऑन करते हैं और कुछ भी लिखते हैं तो लिखते जाएगा। चौड़ाई में एक लिमिट है, लिमिटेशन तक, ये नहीं कि लिखाते ही जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक लिखाते जाएगा, लिखाते जाएगा, लिखाते जाएगा। उसके बाद जाके आपका लाइन चेंज होगा। देखिए चौड़ाई में बढ़ते जा रहा है, हम कुछ नंबर लिख रहे हैं, अब बढ़ते जा रहा है। यही चीज़ अगर रैप टू विंडो रहता तो क्या होता है, विंडो में जितना जगह है उतना ही बड़ा लिखाएगा। विंडो में आपका क्या है, यहाँ तक विंडो में स्पेस है, तो जितना बड़ा विंडो में स्पेस रहेगा, जगह रहेगा, उतना तक लिखाएगा। रैप टू रूलर करेंगे तो स्केल जहाँ तक रहेगा वहीं तक लिखाएगा। तो ये लिखने के ऊपर है कि आप कैसा लेना चाहते हैं। रैप टू विंडो यूज कीजिए। और मेजरमेंट यूनिट में कैसे यूज करना चाहते हैं यूनिट, अभी थोड़ा पहले हम इंच में दे रहे थे, वहाँ सेंटीमीटर में था, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर किया हुआ है ना। अगर इंचेज में कर देंगे तो इंचेज ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपके ऊपर है कि कैसा मेजरमेंट यूनिट यूज करना चाहते हैं। वैसे हमारे इंडिया में तो इंचेज और सेंटीमीटर का स्केल तो मिलता है, बट पॉइंट और पिकास का तो यूज नहीं होता है। तो आपके ऊपर है, आपका मेजरमेंट यूनिट आप जहाँ पे कहीं भी है वहाँ कैसा वाला है वैसा वाला को यूज कीजिए। तो इतना सारा ऑप्शन कहाँ, एक होम टैब के अंदर, व्यू के अंदर रखा हुआ था। कुछ मेनू भी दिए हुआ है, कंप्लीट कर लेते हैं इसे भी। अगर मान लीजिए फाइल मेनू में गए तो न्यू से नया पेज आएगा। ओपन से जो भी फाइल हमने वर्डपैड में बना के सेव करके रखा है उसे हम खोल सकते हैं। सेव से क्या कर सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी का डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो परमानेंट हो जाए और फिर कभी खोले तो हमें मिले। सेव एज में दूसरे फॉर्मेट में, या डुप्लीकेट कॉपी कुछ बनाना हो फाइल का तो सेव एज का यूज करेंगे। प्रिंट में जब जाएंगे तो एक मिलेगा प्रिंट, जो कि मेरा डॉक्यूमेंट को हम प्रिंटर के द्वारा प्रिंट आउट कर सकते हैं। क्विक प्रिंट के द्वारा भी प्रिंट ही कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं कि आखिर कैसा प्रिंट होने वाला है, जिस पेज को हम लोग प्रिंट करने वाले हैं, मतलब प्रिंट करने से पहले देख लेंगे इसे। और पेज सेटअप में पेपर का सेटिंग देंगे कि आपका पेज कैसा हो, किस साइज का पेज है। पोर्ट्रेट में लंबाई में काम करना चाहते हैं या चौड़ाई में काम करना चाहते हैं। मार्जिन यानी कि चौथाई, लेफ्ट से क्या मार्जिन देना चाहते हैं, राइट से क्या मार्जिन देना चाहते हैं, टॉप से क्या देना चाहते हैं, बॉटम से क्या देना चाहते हैं। आपका जो भी पेज है उस स्केल से नाप लीजिए कैसा कैसा मार्जिन है, पोर्ट्रेट है कि लैंडस्केप है, उस तरीक़ा से यहाँ पे आप अपने ज़रूरत के अनुसार सेटअप कर दीजिएगा। सेंड मेल, इस पेज का हम मेल करना चाहते तो मेल कर सकते हैं, या तो सेव कर लेंगे उसके बाद अटैच करके भेज देंगे। आजकल तो मेल में सारा अटैचमेंट है। अबाउट वर्डपैड में डिटेल दिया हुआ वर्डपैड के बारे में कि वर्डपैड कौन से विंडोज़ का हमने यूज किया, उसका कहाँ लाइसेंस है, किस कंपनी ने बनाया, पूरा इसका जो भी डिटेल है वो वर्डपैड के बारे में डिटेल दे दिया। और एग्जिट से क्या होगा, वर्डपैड का विंडो क्लोज हो जाएगा। यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं हम, यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं।
जहाँ से करना है वहाँ से कीजिए। तो इतना सारा ऑप्शन हमने वर्डपैड में जो भी कुछ था एक ही वीडियो में इसे कंप्लीट किया। आप लोग इसको देखिए और देख के प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।